48 घंटे में ऐसा दूसरी बार हुआ जब केजरीवाल का नाम लिए बिना आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला और प्रियंका कक्कड़ आज फिर एक बार उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो आपकी सरकार नहीं, दरअसल अब आप दिल्ली के लिए आपदा की सरकार बन गए हैं। लग रहा है बीजेपी को वो टेम्पो मिल गया है आपके खिलाफ आक्रामकता से जाने के लिए कि आप नहीं आपदा की सरकार है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब भी मुंह खोलते हैं झूठी बोलते हैं। सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 लाख का वादा किया था जो अब तक किसी के खाते में नहीं पहुंचे। ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने विश्वास दिलाया था कि 2022 तक 2 करोड़ रोजगार होगा, 2022 तक सबके पास पक्का मकान होगा, 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी, 2022 तक बुलेट ट्रेन चल रही होगी और न जाने कितने झूठे वादे किए थे। क्योंकि दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया भाजपा ने, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी केवल अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालते हैं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की लोएस्ट महंगाई अगर देश में कहीं है तो दिल्ली की राजधानी में है। हाईएस्ट सबसे कम बिजली की रेट, सब फ्री बिजली अगर कहीं है, 24 घंटा बिजली अगर कहीं है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में है। फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज, जिसके लिए सारी दुनिया से, सारे देश से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। दरअसल जिन बातों को आप उठा रही हैं, आज जब मोदी जी रोहिणी में बोल रहे थे, उन्होंने उन सारी बातों को कहा कि दिल्ली में जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की हैं, जो मेट्रो चल रही है उसके लिए पैसा केंद्र सरकार ने दिया, भारत मंडपम जैसे जो प्रोजेक्ट हैं वो हैं, और एक आपदा की सरकार इसकी सारी योजनाएं कागज में हैं, वो एम्स, IIT, बाकी सारी चीजों का हवाला दे रहे हैं। यानी मुद्दा तो अब चुनाव चूंकि नजदीक है तो अब सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर हैं। आप कह रहे हैं आपने किया है, वो कह रहे हैं कि सारा कुछ तो केंद्र का है। कितनी शर्मनाक बयान है, कितनी गलत है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं। क्या सबको पता नहीं कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सेंटर और स्टेट पार्टनरशिप का होता है? क्या सबको पता नहीं कि दिल्ली सरकार ने लगभग 8,000 करोड़ दिया मेट्रो एक्सपेंशन के लिए, जो 200 किलोमीटर हमने एक्सपैंड किया पिछले 10 सालों में? क्या सबको पता नहीं कि 250 किलोमीटर आगे भी ऑलरेडी काम चल रहा है? क्या सबको मालूम नहीं कि RRTS के लिए भी लगभग 1250 करोड़ दिल्ली की सरकार ने दिया? कितनी शर्मनाक बयान है कि बार बार मतलब जॉइंट काम थे ये, उसमें भी क्रेडिट ले रहे हैं। और दिल्ली सरकार के बारे में, हॉस्पिटलों के बारे में, हमारे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में, हमारे शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में किससे छुपा है? मेलानिया ट्रंप को भी उन्होंने दिल्ली भेजा था देखने हमारे शिक्षा के स्कूल। गुजरात में तो टीन के डब्बे में उन्होंने फोटो खिंचाई थी, आपको याद होगा। तब मेलानिया ट्रंप को क्यों भेजना पड़ा? कोफी अन्नन जैसे लोगों ने, बन की मून जैसे लोगों ने हमारे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की है। कल भी 38 फ्लाईओवर इनॉग्रेट किया इनकम्बेंट CM आतिशी जी ने पंजाबी बाग का। तो ये एक एक्रिमोनियस जो पॉलिटिक्स है वो भाजपा का चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा है। उस पॉलिटिक्स में एक चीज और दिखाई पड़ी है, मुख्यमंत्री आवास को लेकर के। आपको अगर ऐसा लगा था कि संभवतः बीजेपी उस पर बैकफुट पर, ऐसा होता दिखाई नहीं। 48 घंटे में दूसरी बार ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री ने वो मुख्यमंत्री के घर का मुद्दा उठा और कहा कि बजट से ज्यादा वो भी कोरोना में खर्च किया जब लोग परेशान थे। क्या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बैकफुट पर जा रही है? देखिए, वो घर में तो मुख्यमंत्री रहते, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहते भी नहीं। पर हाँ, कोरोना काल में कोई भी चेक कर ले, सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ टैक्स पेयर के 20,000 करोड़ से, जिसके तहत 500 करोड़ लगभग का प्रधानमंत्री मोदी का खुद का घर बना, जिसमें एक टनल है जो पार्लियामेंट को जाती है। खुद 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, 80,000 करोड़ के जेट्स में उड़ते हैं। उनके मुंह से इट इज टू रिच कमिंग फ्रॉम हिम।